मित्रों, हमारा ये जो दिखने वाला स्थूल शरीर है, वस्तुतः इसमें उभरे और प्रत्यक्ष दिख पड़ने वाले अवयवों के अतिरिक्त चमड़े के भीतर भी अनेक छोटी बड़ी इकाइयां हैं जो दिख नहीं पड़ती, किंतु वो अपना कार्य भी करती हैं और इस स्थूल शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। उनकी हलचल होती तो रहती है, पर वे प्रत्यक्ष नहीं देखी जा सकती। प्रत्यक्ष साधनों से उनकी गतिविधियों का पता नहीं चलता। कभी उनमें खराबी आ जाती है तो पीड़ा, सूजन, अवरोध आदि का हमें भान होता है। यह नहीं जाना जाता कि किस स्थान पर क्या गड़बड़ी चल रही है। इसके लिए अन्य सूक्ष्म माध्यमों का ही प्रयोग करना पड़ता है और उसी आधार पर उनमें आए विकारों का निवारण कर कष्ट का उपचार संभव हो पाता है। यह स्थूल शरीर के क्रियाकलापों का संक्षिप्त सा विवेचन है, जिसे व्यवस्थित एवं सक्रिय होते हुए भी उसका बहुत थोड़ा अंश ही देख समझ पाते हैं। यहाँ इस संदर्भ में यह जानना भी आवश्यक है कि प्रत्यक्ष दिख पड़ने वाले एक स्थूल शरीर ही सब कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त भी अन्य शरीर एक के भीतर एक होते हैं। कुल मिलाकर ये 3 शरीर हैं। प्रत्यक्ष दिख पड़ने वाला को स्थूल शरीर कहते हैं। इसके अतिरिक्त 2 और हैं, एक सूक्ष्म और दूसरा कारण शरीर। इसका पोस्टमार्टम करके इनको अलग अलग पृथक्करण तो नहीं किया जा सकता, किंतु यह नितांत संभव है कि उनके गुण धर्म को गतिशील रहते देखकर बुद्धिपूर्वक ये जाना जा सके कि इनकी स्वतंत्र सत्ता मौजूद है और क्रमशः एक दूसरे से अधिक सामर्थ्यवान हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म से कारण की सत्ता एवं महत्ता अधिक मानी जाती है। तीनों शरीर परस्पर गुथे हुए हैं। उन्हें प्याज के छिलकों या केले के तने की तरह अलग अलग तो नहीं किया जा सकता, किंतु एक उदाहरण से जाना पहचाना जा सकता है। गुलाब के फूल में रंग, महक, स्वाद एवं रासायनिक संरचना में पृथक पृथक तत्वों का समीकरण होता है। यदि प्रयोगशाला में इनका पृथक्करण, वर्गीकरण किया जाए तो उन विभागों को अलग अलग आकार प्रकार में देखा जा सकता है। स्थूल और सूक्ष्म का अंतर प्रत्यक्ष है। स्थूल शरीर पंचतत्वों के सूक्ष्म घटकों से बना है। उन्हें त्वचा, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा आदि के रूप में देखा जा सकता है। कर्मेंद्रियों में शरीरचर्या एवं लोक व्यवहार के विविध क्रियाकलाप चलते हैं। सूक्ष्म शरीर 5 प्राणों का बना होता है। स्थूल शरीर के अतिरिक्त जब हम सूक्ष्म के अध्ययन में आते हैं तो पाते हैं कि इसकी संरचना पंच प्राणों के द्वारा होती है। उसके प्रतीक 5 शक्ति केंद्र हैं, जिन्हें पंचकोश भी कहते हैं। प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश के रूप में इनकी पहचान की जाती है। इन 5 प्राणों का समन्वय महाप्राण के रूप में समझा जाता है। जीवन चेतना यही है। इसके काया से पृथक हो जाने पर मृत्यु हो जाती है। मरे शरीर का तात्विक विश्लेषण करने पर उसमें वे सभी रसायन पाए जाते हैं जिनसे शरीर बना है, किंतु सारे अंग भी यथावत रहते हैं। किंतु उनमें से महाप्राण का, चेतना का पलायन हो जाने पर वह पूरा शरीर निरर्थक हो जाता है और महाप्राण के निकलते ही वह सड़ने और नष्ट होने की क्रिया उसमें प्रारंभ हो जाती है। इसी कारण से शीघ्र इस निरर्थक शरीर को सुव्यवस्थित रीति से करने के लिए उसको अग्नि, भूमि, जल के द्वारा जल्दी ही समापन कर दिया जाता है।
जीवन काल में सूक्ष्म शरीर का स्वरूप ज्ञान के रूप में होता है। इसका केंद्रीय कार्यालय मस्तिष्क माना जाता है। यूं यह चेतना स्थूल शरीर के कण कण में समाहित है। ज्ञान तंतु समस्त शरीर में फैले हुए हैं। वे अपने अपने क्षेत्र की आवश्यक सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। परिस्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय अपनाया जाना चाहिए, इसका निर्देश मस्तिष्क से तुरंत प्राप्त करते हैं और तदनुसार अंग अवयव काम करने लगते हैं। इस प्रकार से हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर आपस में गुथे हुए रहकर अपना कार्य संचालन करते हैं और हमारी जीवनचर्या को चलाते हैं। यो सामान्य दृष्टि से उनमें अंतर तो नहीं आता, किंतु हमारे जीवनचर्या के लिए आवश्यक है उन दोनों के महत्व को समझें, ताकि उन दोनों का भी पोषण ठीक से किया जा सके। और जब हम पोषण करेंगे तो निश्चित रूप से वे स्वस्थ रहेंगे। स्थूल शरीर की अलग आवश्यकताएं, सूक्ष्म शरीर की अलग आवश्यकताएं हैं। उनको दोनों को इसी वजह से अपने यहाँ शरीर संयम के साथ, आसन व्यायाम के साथ, जप ध्यान पूजा स्वाध्याय आदि का भी क्रम अनिवार्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति के लिए बताया गया है, ताकि हमारे दोनों शरीर में संतुलन बना रहे और हमारी। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।